अधिकारी, विभिन्न विभागों के जो अधिकारीगण यहाँ पे हैं, सभी किसान बंधु, सभी कृषक संगठनों, कंपनियों के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेला बहुत बड़ा शब्द है, उसके हिसाब से जैसा जेडी साहब ने कहा कि छोटा सा प्रयास, तो छोटा ही है। पशु मेले में जाते हैं तो जैसे मेले जितने भी लगते हैं, सभी मेलों की खास अहमियत होती है। मेला किसी खास ओकेजन पे लगता है, जैसे दशहरा का मेला लगेगा, रामनवमी का मेला लगता है, खिचड़ी का मेला लगता है, कहीं पशु मेला लगता है। तो जो मेला लगता है उस मेले में जिस तरीके का मेला लगता है उसी के तरीके के लोग वहाँ ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा आते हैं कि पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या। ये किसान मेला है। मेरी बात आप समझ गए? आपको एक तो इसका दिन फिक्स होना चाहिए, साल भर में कब लगेगा, 3 दिन उसके किसान मेला लगना चाहिए और हर साल उसी तिथि पर लगे। दूसरी बात, किसान मेले में किसान ज़्यादा होने चाहिए और इस मेले का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैंने गिना तो नहीं, लेकिन मुझको लगता है कुल मिला के 25 स्टॉल होंगे। 25 में आधे सरकारी, आधे हमारे 28, तो 28 में आधे हमारे सरकारी लोग होंगे, आधे बाकी लोगों के होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम देश को कृषि प्रधान कहते हैं और किसान सबसे ज़्यादा इस बात की शिकायत करता है कि हमारी सुनी नहीं जाती, और मुश्किल ये है कि वो अपनी सुनाना भी नहीं चाहता। समस्या सभी तरफ से है। जब कृषि मेला हो या किसान मेला हो तो किसान मेले का उद्देश्य ये है कि हम कृषि की कितनी बेहतरी, खेती की कितनी बेहतरी कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि खेती के लिए जैसे एक प्रोफेशन होता है, कोई मैकेनिक है, आपका फिटर अगर आता है या आपके घर पे फिटिंग करने, तो आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो सब कुछ करेगा, यानी फिटिंग के सारे काम करेगा। ये नहीं करेगा कि आएगा, देखेगा और अपने किसी चेले को भेज देगा कि वो जाके करेगा, फिर उसका चेला नहीं करने पावे तो फिर वो फिर जाएगा, फिर दूसरे चेले को भेजाएगा। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। नहीं, हमारी किसानी में बड़ी समस्या आ गई है। पहले किसान कहता है मैं किसान हूँ, मैं खेती करूँगा, फिर खेती में किसी और को लगाता है कि तुम मेरा ये काम करवा दो, या फिर मजदूर लगवाता है और खुद खेत से दूर बैठता। सभी नहीं, पर अब ज़्यादातर एक चलन आने लगा। कारण क्या है कि देश में एक बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैल रही है, वो है साहबी। सबको साहबी चाहिए। किसान के बेटे को भी साहबी चाहिए। किसान भी कहता है कि क्या करोगे, कोशिश करो कहीं नौकरी मिल जाए। अब मुश्किल ये भी है कि मालिक बनने वाला जो स्वाभिमान था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर सिर्फ यही समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इतनी सारी मुझे दिखती हैं। अब आदमी दाम लगाता है अपने खेत का, कहता है कि सड़क के किनारे आ गई तो दाम बढ़ गया है इसका। किसी खेत का दाम सबसे ज्यादा कब होता है? जब वहां से एक सड़क निकल जाती है पक्की। जितनी चौड़ी सड़क उतना ज्यादा दाम। काहे? इसलिए कि उसकी प्लाटिंग होगी और प्लाटिंग करके खेत बेचा जाएगा, तो जितनी चौड़ी सड़क होगी उतना ज्यादा खेत का पर स्क्वायर मीटर दाम ज्यादा होगा। तो आप बेचेंगे, जो जमीन आपकी 10 लाख रुपए बीघे जा रही थी, अब वो 5 करोड़ रुपए बीघे हो गई। तो अब 5 करोड़ रुपए बीघे हो गई तो भाई, या 10 करोड़ हो गई तो तुरंत बेच दो। एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, उसके अंडे ज्यादा बड़े होने लगे तो मुर्गी ही बेच दो। ये बहुत बड़ी समस्या आने लगी है। मैं जहां देख रहा हूं, जहां एक जगह प्लॉटिंग होते हुए देख रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारे खेत बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और हमारी भूख बढ़ती जा रही है। आप एक अंदाजा लगाइए, सुबह से शाम तक आदमी जितना खाता था उससे ज्यादा खा रहा है, ज्यादा खा रहा है। अलग अलग वैरायटी के खा रहा है। वो भी खा रहा है जो पहले कभी खाता नहीं था।
तो खाने का शौक, खाने की वैरायटीज, खाने का चलन बढ़ने लगा है और खेत कम हो रहा है। वो आएगा कहाँ से? जानवर आपके कम हो रहे हैं, खेत आपका कम हो रहा है। और जांगर एक चीज कहते थे, किसान जब अपने खेत से जुड़ता था तो दिन रात अपने खेत के ही आसपास घूमता था।